नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश जैन, एटीएम लॉजिस्टिक कंपनी सीईओ। आज आप सभी लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को होनी बहुत जरूरी है। ये इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से रिसेंटली मैंने और मेरे कस्टमर ने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है। तो चलिए दोस्तों, अपन आज डिस्कशन करेंगे ट्रेलर्स के टाइप्स के बारे में, ट्रेलर्स के साइज के बारे में, ट्रेलर्स का स्टैंडर्ड साइज क्या रहता है, ट्रेलर्स का ओडीसी साइज क्या होता है और ट्रेलर्स के वेट्स के बारे में। इन सारी चीजों की जानकारी आपको होनी बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, ट्रेलर का सबसे पहला जो टाइप आता है उस टाइप को बोलते हैं हाई बेड ट्रेलर, जिसको शॉर्ट फॉर्म है इसका HBT। इसको फ्लैट बेड ट्रेलर भी बोला जाता है। इसका स्टैंडर्ड साइज होता है 40 बाय 8 बाय 8। 40 फीट लेंथ हो गई, 8 फीट विड्थ हो गई और 8 फीट हाइट हो गई। इसको 40-8-8 ये टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है। इसका स्टैंडर्ड वेट साइज है 20 मीट्रिक टन, लेकिन कई जगह पर इसकी गारंटी दी जाती है 15 टन गारंटी और 20 टन गारंटी में भी इसको कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि व्हीकल की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो दी जाती है कि नॉर्मल व्हीकल की प्लेसमेंट कर दो। नॉर्मल व्हीकल का जैसे कि मैंने आपको बोला साइज हो गया 40 बाय 8 बाय 8, और जब गाड़ी लग जाती है एक्चुअल लोडिंग में पता चल जाता है कि विड्थ 8 के जगह पर 8.5 हो गई है और हाइट 9 हो गई है, और इसके बाद में समस्या स्टार्ट हो जाती है। ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। आपने स्टैंडर्ड साइज की गाड़ी नॉर्मल साइज की गाड़ी बोली गई थी और गाड़ी ओडीसी हो गई है। तो यही बात जब ट्रांसपोर्टर कस्टमर को कन्वे करने के लिए जाता है तो कस्टमर को ये बात हजम नहीं होती है। वो बोलता है कि अरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आधे फीट से 1 फीट से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये टाइम पे कस्टमर भूल जाता है कि उसने रिक्वायरमेंट देते टाइम पे स्टैंडर्ड व्हीकल का दिया गया था और अब ये ओडीसी व्हीकल हो गई है। ओडीसी व्हीकल्स के लिए हर स्टेट के नॉर्म्स अलग अलग है, उसकी परमिशंस लेनी पड़ती है, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा के रहते हैं, और ये सारा कंसिडरेशन वो टाइम पे नहीं हुआ होता है जब वो नॉर्मल व्हीकल प्लेसमेंट करता है। तो इन सारी चीजों का ख्याल पहले ही अपने को रखना है। अपना कार्गो स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है, क्या है, उसके साइजेस का कंफर्मेशन अपना जो सप्लायर है, अपना जो ट्रांसपोर्टर है, उसको ऑलरेडी एक बार आपको बताना है कि आप एक बार चेक करके बताना। जबकि आपकी बाद में एक बार व्हीकल लग गई, एक बार व्हीकल लगने के बाद में अगर ये सारी चीजें आती है तो फिर गाड़ी मालिक के साथ में आपको इन सारी चीजों का निगोशिएशन करना उतना इजी नहीं होता है। अल्टीमेटली कस्टमर को भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ता है। उसको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है इन चीजों की वजह से। जबकि अगर वो प्री डिफाइन करता है व्हीकल का साइज तो उसमें उसको अच्छे रेट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन ऐन मौके पे अगर साइज चेंज हो गया तो फिर ट्रांसपोर्टर को और कस्टमर को गाड़ी ओनर के ऊपर रेट के लिए निर्भर होना पड़ता है। तो इन सारी चीजों का ख्याल अपने को जब भी अपन व्हीकल की रिक्वायरमेंट दे रहे वो टाइम पे कंसीडर करना बहुत ही जरूरी। तो दोस्तों, चलो अपन अभी इस पॉइंट पे आते हैं कि हाई बेड ट्रेलर किधर इस्तेमाल किया जाता है, लो बेड किधर इस्तेमाल किया जाता है, सेमी लो बेड ट्रेलर किधर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली ये जो तीनों जो टाइप्स है वो टोटली डिपेंडेंट है कि कार्गो की हाइट कितनी है। ये अपनी कार्गो की हाइट जितनी ज्यादा रहेगी उतना अपने को ट्रेलर का जो क्लियरेंस रहेगा, ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड से जो ऊपर का जो क्लियरेंस रहेगा, उसके लिए अपने को उसके अकॉर्डिंगली ट्रेलर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे कम हाइट के लिए अपन प्रेफर करेंगे हाई बेड ट्रेलर।
हाइब्रिड ट्रेलर में अपने जॉब की जो हाइट रहती है वो स्टैंडर्ड 8 फीट तक आती है। तो 8 फीट तक आपको हाइब्रिड ट्रेलर नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया, वैसे अपन यूज कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट 10 साढ़े 10 फीट तक भी जा रही है तो इस केस में भी आप हाइब्रिड यूज कर सकते हो। लेकिन 10 साढ़े 10 फीट के ऊपर अगर आपका कार्गो का हाइट जा रहा है, कंसिडर करके चलो कि 10 से 12 के बीच में अगर आपकी हाइट आ रही है तो आपको सेमी लो बेड ट्रेलर यूज करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कि SLBT। ओके, तो ये SLBT की जो रिक्वायरमेंट निकाली जाती है ये टोटली डिपेंड करता है कि वह एरिया में जाते टाइम पे जो लोडिंग पॉइंट से लेकर अनलोडिंग पॉइंट तक, रेलवे फाटक, उसके बाद में आपका हो गया टोल बूथ, इन सारी चीजों का दिमाग में रखकर अगर इधर ये हाइट के वजह से माल नहीं फंसना चाहिए तो ये सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है और ये साइज की रिक्वायरमेंट, ये व्हीकल का टाइप सिलेक्शन किया जाता है। अगर सपोजिटली बीच में रेलवे फाटक आ रहा है, ओके, रेलवे फाटक की जो ओवरऑल हाइट रहती है वो 15 से 16 फीट के बीच में आती है। तो 15 से 16 फीट के मतलब ये जमीन से, नीचे से, ग्राउंड से रेलवे फाटक का ऊपर तक का जो क्लियरेंस आ गया है 15 से 16 फीट तक का आ गया है। इसके नीचे से अगर अपना जॉब निकाल के ट्रॉली पास करनी है अपने को, तो अपना जो जॉब है उतना ही नीचे जाना चाहिए। मतलब कि आपका उस केस में ऐसा हो गया कि आपको लो बेड लगाना पड़ेगा वो जगह पर कई जगह पर जाने के बाद में आपका सेमी से भी काम नहीं बनेगा, आपको लो बेड लगाना पड़ेगा। वो लो बेड से आप उसको मूव कर सकोगे। तो सेमी और लो बेड किधर लगने वाला है, कैसा लगने वाला है, ये डिटेल्स रोड मैप के ऊपर से कैलकुलेशन किया जाता है। कौन सा रोड है, किधर जा रहा है, कौन सा फाटक आ रहा है, बीच में कौन सा टोल बूथ है, इन सारी चीजों को ख्याल में रखा जाता है। लेकिन मैं आपको एक थंब रूल बताता हूं फिर भी, कि कंसिडर करके चलिए अगर आपकी हाइट 12 फीट के नीचे है, 10 से 12 फीट के बीच में, आप सेमी लो बेड ट्रेलर कंसिडर करके चल सकते हैं। और जिधर आपकी हाइट 12 फीट के ऊपर चली गई है उधर 12 से लेकर ऊपर 16, 17, 18, 19, 20 तक भी गया है। ओके, तो इसके ऊपर का जो भी कुछ लगेगा आपको लो बेड ट्रेलर ही लगाना पड़ेगा। और लो बेड ट्रेलर के जो चार्जेस रहते हैं वो मार्केट में बहुत हाई रहता है, क्योंकि इसमें सब क्रिटिकल ओडीसी जॉब का मूवमेंट होता है। इसमें उसके जो फाइन्स रहते हैं वो भी बहुत ज्यादा रहते हैं। आरटीओ परमिशंस निकालना पड़ता है, दोनों को भी निकालना पड़ता है, सेमी को भी निकालना पड़ता है और लोबेड को भी निकालना पड़ता है। लेकिन इसमें उसको जो खर्चा पानी जो आता है वो बहुत ज्यादा रहता है लोबेड के केस में। लोबेड के केस में गाड़ी के साथ में उसको वायरमैन भी रखना पड़ता है, 2 के जगह पर 3 हेल्पर रखने पड़ते हैं। वो गाड़ी कई बार गांव में से, छोटे गांव में से पास हो रही है, उधर के पॉलिटिकल लीडर का परमिशन लेना पड़ता है, सपोर्ट लेना पड़ता है। इन सारी चीजों का ख्याल वो गाड़ी वाले को रखना पड़ता है। ये गाड़ी इतनी इजीली मूवमेंट नहीं कर सकती। इन सारों का ख्याल उसके माइंड में रखकर ही उसको आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए वो गाड़ी वाला जो रहता है वो चार्जेस ज्यादा बोलता है। कई बार ऐसा होता है कि एक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए उसको कम से कम 100-150 किलोमीटर का भी क्रॉसिंग करके जाना पड़ सकता है, क्योंकि रोड की अवेलेबिलिटी ही नहीं रहती है। वो जो रोड रहता है वो बहुत छोटा रहेगा आपका, और वो घुमा कर लेकर जाने वाला जो बड़ा वाला जो रोड है वो बहुत लंबा घूम के जाता है। तो इन सारी चीजों का ख्याल उसको पहले ही रखना पड़ता है। तो इसके वजह से ये गाड़ियों के रेट बहुत ज्यादा रहते हैं। बहुत बार कस्टमर को समझ में नहीं आता है इतने ज्यादा रेट क्यों रखे गए। कस्टमर क्रॉस क्वेश्चन करता है, ये करता है, तो उसके पीछे का रीजन यही है।
तो दोस्तों, मैंने आपको जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही आपको फायदेमंद रहेगी, और मैं समय समय पर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा जिससे कि लॉजिस्टिक हमारे जैसे जो ट्रांसपोर्टर कंपनी वाले हैं और हमारे ड्राइवर भाई है और आप हमारे जो कस्टमर है, इन सभी लोगों का फायदा होगा, और अपन एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आकर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके एक प्रॉपर तरीके से काम कर सकेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।